Hello students, welcome back. So let's discuss the part 1 of your June 2022 previous year paper. So let's get started. ये पार्ट 1 है जिसमें मैंने सेक्शन A कवर कराया है. सेक्शन B मैं आपको कल तक प्रोवाइड करा दूंगी. जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं वो सारे अच्छे से करके जाना, उसमें ही आप पास हो जाओगे. ठीक है, मैं माइंड यू पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स ही आएंगे आपके. ज़रूर करके जाना उन पेपर्स को. सो आपके 4 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसमें. कौन कौन से? पहला आपको टूरिज़्म को डिफ़ाइन करना है और रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन स्टडी ऑफ टूरिज़्म एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, फिर बाकी ये 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. 10 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं ये. 50 मार्क्स का आपका पेपर आता है, तो आप देख लेना. ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर होता है टूरिज़्म एंथ्रोपोलॉजी का. चलो, ये आपका सेक्शन बी है. सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं. ठीक है. व्हाट इज़ टूरिज़्म? डिस्कस द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन स्टडी ऑफ टूरिज़्म. देखो, टूरिज़्म को ना हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं. ये एक टेम्प्ररी मूवमेंट होती है लोगों की फ्रॉम देयर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस. मतलब जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से एक टेम्प्ररी मूवमेंट होती है दूसरी डेस्टिनेशन पे. वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकती है, चाहे वो मूवमेंट मौज मस्ती के लिए हो, बिज़नेस के लिए हो, चाहे वो रिलीजियस पर्पस के लिए हो, कल्चरल या फिर और भी बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं. ठीक है. और वो टूरिस्ट कब कहलाएगा? जब वो वहाँ पर एक कंसेक्यूटिव ईयर से ज़्यादा ना रहे और 24 घंटे से कम ना रहे. ठीक है, तभी उसको हम टूरिस्ट में क्लासीफाई करेंगे. सो बेसिकली इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है टूरिज़्म में? एक तो आपका ट्रैवल, दूसरा आपका एकोमोडेशन, रहना वगैरह, तीसरा जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हो जब आप वहाँ पर स्टे करते हो, प्रोवाइडेड कि जो पर्पस है ना आपका, वो आपका कोई वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस नहीं है या फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहाँ पर, तभी आप उस टूरिस्ट कहलाते हो. ठीक है, नीचे आ जाओ. टूरिज़्म एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है बस, बट कल्चरल और सोशल फिनोमिना भी है आपका. ये आपका एनकाउंटर करता है कि हाँ, जब टूरिज़्म होता है तो उसमें जो लोग होते हैं वो आपस में मिलते हैं और डिफरेंट कल्चर्स को एनकाउंटर करते हैं. वो अपने एक दूसरे के साथ आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, जो कि टूरिस्ट और होस्ट कम्युनिटी दोनों को ही ट्रांसफॉर्म करता है. ठीक है. टूरिज़्म जो है वो इन्वॉल्व करता है लोगों को, प्लेसेस को, कल्चर को, एंड इट्स स्टडी इज़ इनहेरेंटली डिसिप्लिनरी. और इस टूरिज़्म की जो स्टडी होती है वो इंटर डिसिप्लिनरी होती है, ड्राइंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जोग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी, जो कि आपकी इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जोग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी से डिराइव होती है या फिर ड्रॉ की जाती है. इसीलिए इसको इंटर डिसिप्लिनरी बोलते हैं हम. अब आगे चलते हैं. रोल क्या है एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी ऑफ टूरिज़्म में? सबसे पहला रोल होता है आपका कि आप कल्चर को अंडरस्टैंड करना और कल्चरल एक्सचेंज. एंथ्रोपोलॉजी का जो होता है ना फोकस, वो होता है आपका कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस और बिलीफ सिस्टम्स पे, जो आपकी हेल्प करते हैं टूरिज़्म को अंडरस्टैंड करने में कि कैसे जो टूरिज़्म है वो लोकल कल्चर को बेसिकली इफ़ेक्ट करता है. ये स्टडी करता है कि कैसे जो टूरिस्ट है ना वो आपके होस्ट के कल्चर के बारे में वो क्या सोचता है और क्या परसीव करता है, और होस्ट जो है वो टूरिस्ट के कल्चर के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उनके बारे में परसेप्शन बना के बैठे होते हैं पहले से. तो ये चीज़ ये स्टडी करता है. ठीक है. एंड कैसे जो अपने वो ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं उनको एक दूसरे के सामने दिखाते हैं, या तो वो ओरिजिनल तरीके से दिखाते हैं या फिर वो मॉडिफाई करके अपने ट्रेडिशंस को टूरिस्ट के सामने उनकी कंजम्पशन के लिए दिखाते हैं. ये सब स्टडी करता है आपका कल्चर और कल्चरल एक्सचेंज में ये आएगा. फिर आता है आपका एथनोग्राफिक रिसर्च. एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो बहुत सारे एंथ्रोग्राफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं. एथनोग्राफिक मेथड्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़ और फील्ड वर्क. तो ये क्या हेल्प करते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आप जाओगे फील्ड में, लोगों से बातचीत करोगे, उनकी राय जानोगे, इंटरव्यूज़ लोगे. एक फील्ड वर्क होगा जहाँ पर आप
उनके बीच में ही रह के लोगों को समझोगे, उनके कल्चर्स को, उनकी बातों को, ठीक है, उनके बिहेवियर को समझोगे और उससे इन्फ्लुएंस निकालोगे और अपना आउटपुट दोगे, ठीक है, नोट्स मेंटेन करोगे। तो ये सब होता है आपका एथनोग्राफिक रिसर्च में। सो ये बेसिकली जो एथनोग्राफिक रिसर्च है वो आपकी इम्पैक्ट ऑफ टूरिज़्म को ग्रास रूट लेवल पे स्टडी करती है। ये आपकी हेल्प करती है डॉक्यूमेंट करने में जो होस्ट कम्युनिटीज़ ने एक्सपीरियंस को जिया होता है उसे, एंड द सोशल डायनेमिक्स दैट एमर्ज ड्यू टू टूरिज़्म, और जो सोशल डायनेमिक्स एमर्ज हो जाती हैं आपके टूरिज़्म की उससे, वो ये चीज़ क्या करती हैं, स्टडी करती हैं। तीसरा आता है आपका स्टडी ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड कमोडिफिकेशन। जो कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जैसे कि डीन मैककेनल, इन्होंने ऑथेंटिसिटी ऑफ टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया था। ये इन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया था कि कैसे जो कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं आपके, उनको कभी कभार कमोडिफाई कर दिया जाता है या फिर स्टेज कर दिया जाता है ताकि वो टूरिस्ट को अपील हो सके, ठीक है, मतलब टूरिस्ट को वो अच्छे लग सके, उसके हिसाब से उनमें चेंजेस करके जो भी आपके कल्चर ट्रेडिशंस हैं उनको स्टेज किया जाता है, स्टेज परफॉर्मेंसेस वगैरह होती हैं और एज अ प्रोडक्ट उनको टूरिस्ट के सामने रखा जाता है। सो ये जो कमोडिफिकेशन होती है ये आपके बहुत सारे कंसर्न्स भी रेज़ करती है कि भाई कैसे आप अपने इंडिजिनस आइडेंटिटी को प्रिजर्व करोगे और वो जो ऑल्टरेशन होती है इंडिजिनस आइडेंटिटीज़ में वो कैसे बचाओगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। एंथ्रोपोलॉजी आपकी लाइट शेड करती है जो आपके होस्ट और टूरिस्ट के बीच में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनती है। ये एग्जामिन करती है पावर डायनेमिक्स को, मतलब कि अगर मान लो ज़्यादा पावरफुल कोई कल्चर है और यहाँ पर आपके जो कम पावरफुल कल्चर है वो कैसे एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस को, कि आपकी टूरिस्ट की क्या एक्सपेक्टेशन है होस्ट से और होस्ट की क्या एक्सपेक्टेशन है टूरिस्ट से, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ टूरिज़्म ऑन सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यूज़ एंड इकोनॉमी, और जो आपके टूरिज़्म का इफ़ेक्ट है वो क्या है सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यूज़ और इकोनॉमी पे, ठीक है। फिर आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन लोकल आइडेंटिटी एंड एनवायरनमेंट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि कैसे टूरिज़्म का इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी लोकल आइडेंटिटी पे, जो कि कभी कभार हमारी या फिर लोकल आइडेंटिटी की रीएफर्मेशन को भी लीड करता है, एंड समटाइम्स कॉज लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू, और कभी कभार इसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का भी लॉस होता है। ये आपका एक्सप्लोर करता है सोशियो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ टूरिज़्म ऑन इंडिजिनस वे ऑफ लाइफ। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये स्टडी करता है कि आपका लोकल आइडेंटिटी और इन्वायरमेंट पे कैसा चेंज पड़ता है, ठीक है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी कभार क्या होता है हम जो है होस्ट के कल्चर से या फिर अपने गेस्ट के कल्चर से या फिर अपने टूरिस्ट के कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं होस्ट टूरिस्ट से, टूरिस्ट होस्ट के कल्चर से, कि वो जो एक्चुअल उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है ना वो भी गिरने लगती हैं, ठीक है, और वो वैसा ही ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अपना लेता है। तो ये सब जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं इसमें। प्लस इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है टूरिस्ट की वजह से, तो वो भी काम होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का स्टडी करने का। टूरिज़्म एज अ ग्लोबल एंड लोकल फिनोमेना, अगर हम कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो एंथ्रोपोलॉजी हमें टूरिज़्म को समझने में मदद करती है, सिर्फ एक ग्लोबल इंडस्ट्री की तरह ही नहीं बट एक कल्चरल प्रोसेस की तरह, एक लोकल कल्चरल प्रोसेस की तरह भी, ठीक है। ये आपका क्या सामने लेके आती है, कैसे ग्लोबल टूरिज़्म ट्रेंड्स जो हैं वो इंटरप्रेट होते हैं और अडेप्ट होते हैं लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा। तो कंक्लूजन में जो है आपका ये आएगा कि एंथ्रोपोलॉजी जो है ना वो आपका वाइटल रोल प्ले करती है आपके टूरिज़्म को क्रिटिकली एग्जामिन करने में, आपकी इकोनॉमिक्स से बियॉन्ड, जो कि फोकस करती है ह्यूमन कल्चरल एंड एथिकल डायमेंशंस ऑफ टूरिस्ट इंटरेक्शंस पे, और उनका लॉन्ग टर्म जो होता है इफ़ेक्ट जो होता है सोसाइटी पे उस पे, ठीक है।
डिस्कस ऑथेंटिसिटी इन टूरिज्म विद सूटेबल एग्जाम्पल। देखो, ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपका टूरिस्ट जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना, वो कितना रियल और कितना जेन्युइन है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम ऑथेंटिसिटी इन टूरिज़्म। टूरिस्ट जो होता है ना, जब भी वो किसी जगह पे ट्रैवल करता है तो वो अपने माइंड में ये सोच के करता है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं जो भी चीज़ वहाँ एक्सपीरियंस करूँ वो बिल्कुल रियल हो, जेन्युइन हो, ओरिजिनल हो और यूनिक हो, ठीक है। तो उनका जो कल्चर वो एक्सपीरियंस करना चाहता है ना, वो ये देखना चाहता है कि मैं उनका कल्चर एज इट इज़ एक्सपीरियंस करूँ जैसा वो रियल में है। ये जो डिज़ायर है ना उसकी, टूरिस्ट की, कि भाई बिल्कुल ही रियल कल्चर को एक्सपीरियंस करना, तो ये कभी कभार हमारा डिस्कशन के टूवर्ड्स लीड करती है कि कैसे जो टूरिस्ट है, क्या वो उसको सामने जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं क्या वो ऑथेंटिक है या फिर वो स्टेज की गई है ताकि टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकें। नीचे आ जाओ, ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ऑथेंटिसिटी का, ये सबसे पहली बार डिस्कस किया गया था टूरिज़्म में कुछ 2 स्कॉलर्स के द्वारा। कौन कौन से? डैनियल बुर्स्टिन 1961 में और डीन मैककेनल 1973 में। बुर्स्टिन ने बोला था कि जो बहुत सारे टूरिस्ट जो है ना, वो सूडो इवेंट्स को आपके एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर हम इनको बोल सकते हैं आर्टिफिशियली स्टेज जो किए जाते हैं टूरिस्ट के लिए। अब सूडो इवेंट्स क्या होते हैं कि जो इवेंट्स सच में नहीं होते हैं, बस उनको आर्टिफिशियली टूरिस्ट के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे किसी भी स्टेज पे आप परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हो, ठीक है, जो रियल नहीं है बट एज अ परफॉर्मेंस उनको दिखा रहे हो आप कि भाई ऐसा हमारा कल्चर है, ऐसा है, पर चाहे वो रियलिटी में हो ना, तो वो सूडो इवेंट्स को वो करता है, ठीक है, एक्सपीरियंस। मैककेनल ने हाउएवर ही बिलीव कि टूरिस्ट जो होते हैं ना, वो जेन्युइनली सर्च करते हैं ऑथेंटिसिटी के बारे में एंड ऑफन गेट ओनली फ्रंट स्टेज परफॉर्मेंसेस। बट क्या होता है, मैककेनल क्या बोलते हैं कि जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो सच में एक जेन्युइन सर्च करते हैं सच्चाई के बारे में या फिर सच्चे कल्चर के बारे में, बट उनको मिलता क्या है एट दी एंड, कि जो उनके सामने स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रही होती है वो वही मिलती है उनको, असली कल्चर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। देन आपके आते हैं फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज मैककेनल आइडिया। मैककेनल ने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ करे हैं 2, कौन कौन से? फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। फ्रंट स्टेज में उन्होंने क्या बोला है, जो इवेंट्स या फिर जो भी चीज़ें टूरिस्ट को दिखाई जाती हैं फ्रंट स्टेज पे, जैसे कि डांस ऑर्गेनाइज करके, शोज़, फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करके, वो होते हैं आपके फ्रंट स्टेज। फिर आते हैं आपके बैक स्टेज। बैक स्टेज का मतलब होता है जो रियल लाइफ होती है लोकल लोगों की, उनकी प्राइवेट और उनका असली जो कल्चर है वो होता है आपका बैक स्टेज, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंस है आपके फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज में। टूरिस्ट जो होते हैं ना, अक्सर देखा गया है कि वो फ्रंट स्टेज को ही देखते हैं, फ्रंट स्टेज एक्सपीरियंसेस को ही, और उन्हीं को सच मान लेते हैं, बट एक्चुअल में जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है ना, वो आपकी बैक स्टेज में हिडन होती हैं, ठीक है। देन टाइप ऑफ ऑथेंटिसिटी देखते हैं हम इसमें, जैसे कि टूरिज्म स्टडी में एक्सप्लेन किया हुआ है 3 तरीके की हमने पढ़ी हैं इसमें। कौन कौन सी? ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिसिटी, कंस्ट्रक्टिव ऑथेंटिसिटी, एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी। ऑब्जेक्टिव में ऑथेंटिसिटी में क्या होता है कि ये आपकी ओरिजिनल, हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल एलिमेंट्स पे बेस्ड होती है, जैसे कि ताजमहल विज़िट करना, ठीक है, लाल किला विज़िट करना, ये सब हैं आपकी ओरिजिनल, हिस्टोरिकल, ट्रेडिशनल एलिमेंट्स पे बेस्ड। फिर आती है आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑथेंटिसिटी, मतलब कि जो टूरिस्ट बिलीव करते हैं कि ये सच्चा है, हो सकता है कि वो स्टेज्ड भी हो, जैसे कि ट्राइबल डांस परफॉर्म किए जाते हैं टूरिस्ट के सामने। अब ज़रूरी नहीं है वैसे ही वो अपने लोकल कल्चर में भी परफॉर्म करते होंगे जब वो घर पे होते होंगे, बल्कि जो उनके सामने स्टेज करके दिखाया जाता है ना, वो उसी को सच मान लेते हैं। तीसरा होता है आपका एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी। एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी में
ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं। मतलब अगर टूरिस्ट को फील होता है कनेक्टेड या फिर कुछ चेंज, तो एक्सपीरियंस हो जाता है ऑथेंटिक उनके लिए। ठीक है, वो कैसे, मान लो ऋषिकेश वो गए और वहाँ उनको मेडिटेशन करी और उनको बहुत पीसफुल लगा। ठीक है, तो वो अपने आप को वो क्या मान लेंगे कि भाई इस जगह पे तो कुछ बात है, और वो उसी चीज़ को सच्चा मान लेंगे। वहीं दूसरा जो पर्सन होगा, हो सकता है उसके लिए वो एक्सपीरियंस अच्छा ना रहे ऋषिकेश का। तो ये भी आपके ऊपर है कि अगर टूरिस्ट को उस जगह से कनेक्टेड फील होता है या फिर उसको ऐसा लगता है मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं यहाँ से, तो वो उस एक्सपीरियंस को ऑथेंटिक मान लेता है बेसिकली। ठीक है, फिर आता है आपका स्टेज्ड ऑथेंटिसिटी। कई सारे टूरिस्ट जो होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस करते हैं कि जो कि आपका अरेंज किया जाता है ट्रेडिशनल दिखाने के लिए, बट एक्चुअल में वो मॉडिफाइड होता है टूरिस्ट के लिए। स्टेज ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपीरियंसेस आपके इस तरीके से अरेंज करे जाते हैं कि वो ट्रेडिशनल लगें, बट एक्चुअली में वो इतने ट्रेडिशनल होते नहीं है, बल्कि उनको मॉडिफाई करके दिखाया गया होता है। एग्जाम्पल देखो कि जैसे कोई विलेज है, उसमें फेक मैरिज सेरेमनी परफॉर्म करके दिखा दी, या ट्राइबल डांस करके दिखा दिया टूरिस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए। हो सकता है कि वो उस तरीके के ना हो, इतने ट्रेडिशनल ना हो, बट उनको इस तरीके से स्टेज किया जाता है, इस तरीके से उनको जो है मैनिपुलेट किया जाता है कि वो लगते ट्रेडिशनल हैं। ठीक है, सो हो सकता है ये परफॉर्मेंसेस कम्प्लीटली जेन्युइन ना हो, बट टूरिस्ट जो होते हैं वो फिर भी इंजॉय करते हैं और इनको एक्सेप्ट करते हैं। वाई ऑथेंटिसिटी मैटर्स इन टूरिज़्म। ऑथेंटिसिटी टूरिज़्म में मैटर क्यों करती है? क्योंकि टूरिस्ट ऑफन वांट टू फील वट दैट दे आर सीइंग एंड एक्सपीरियंसिंग अ रियल कल्चर। क्योंकि टूरिस्ट जो होता है ना, वो ऑफन ये फील करता है कि वो जो देख रहा है और एक्सपीरियंस कर रहा है वो रियल कल्चर है, और इससे ही अगर वो उसको ये फील आ जाती है कि हाँ उसने जो एक्सपीरियंस किया रियल कल्चर है, तो यही इफ़ेक्ट करता है उसके ट्रैवल के वैल्यू को। होस्ट कम्युनिटीज़ कभी कभार क्या करती हैं कि अपने कस्टम्स को चेंज कर लेती हैं ताकि वो टूरिस्ट के सामने या टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकें, जो कि कभी कभार ये होता है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी लॉस होता है उसमें। अब मान लो आपके वेस्ट से कोई टूरिस्ट आ रहे हैं और हमारे यहाँ ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस दिखानी है। वेस्ट के लोगों का ड्रेसिंग सेंस अलग है और हमारा जो ट्रेडिशनल है वो अलग है, तो कभी कभार वो क्या करते हैं ना, अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स में चेंज ले आते हैं। थोड़ा सा वेस्ट का अपना लिया, थोड़ा सा अपना लिया, और उस तरीके से सामने दिखाते हैं वेस्ट के लोगों को, तो जिसकी वजह से उनके खुद की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का भी लॉस होता है। ठीक है, फिर आते हैं आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, ये आपके कल्चर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं इफ़ लोकल्स टेक प्राइड एंड कंटिन्यू देयर कल्चर। कि भाई अगर लोकल उसमें प्राइड ले रहे हैं और अपने ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करते हैं, तो ये हेल्प करता है आपके कल्चर के प्रिजर्वेशंस में। ये इनकम जनरेट करता है कल्चरल टूरिज़्म से। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है इसका, कि कभी कभार ये कमोडिफिकेशन को लीड करता है। मतलब आप अपने कल्चर को एज अ प्रोडक्ट सेल करते हो। ठीक है, लोकल्स जो होते हैं ना, वो कभी कभार रियल मीनिंग को लूज़ कर देते हैं अपने रिचुअल्स के। कैसे, जब वो परफॉर्म करते टूरिस्ट के सामने, तो रियल मीनिंग वो लूज़ हो जाता है। वो जो एसेंस होती है ना ऑथेंटिक, और वो जो आत्मिकता का जुड़ाव होता है अपने उस परफॉर्मेंस से, वो लूज़ कर देते हैं कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल्स देख लो इंडिया में से, जैसे कि कथकली केरला में परफॉर्म होता है। कभी कभार क्या होता है, ये शॉर्टर वर्जन्स में परफॉर्म होता है टूरिस्ट के लिए, फुल नाइट ट्रेडिशन वर्जन्स में नहीं। पुष्कर कैमल फेयर राजस्थान में, अ ट्रेडिशनल लाइफ स्टॉक फेयर नाउ ऑल्सो इंक्लूड स्टेज्ड कल्चरल इवेंट्स फॉर टूरिस्ट। मतलब अब पहले ये एक ट्रेडिशनल लाइफ स्टॉक फेयर था, कैमल सेलिंग होती थी यहाँ पर, बट अब ये स्टेज्ड कल्चरल इवेंट्स भी होने लग गए हैं वहाँ पर टूरिस्ट के लिए।
नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल विलेजेस में क्या होता है, टूरिस्ट को फेस्टिवल्स और डांसेस दिखाए जाते हैं जो कि ऐसे एडजस्ट किए जाते हैं ताकि टूरिस्ट को वो अपील कर सकें। कंक्लूजन क्या निकलता है कि ऑथेंटिसिटी एक की कॉन्सेप्ट है टूरिज़्म की एंथ्रोपोलॉजी में। जो टूरिस्ट है वो क्या चाहता है कि वो रियल कल्चर को एक्सपीरियंस करे, जितनी बार भी वो उस जगह पे जाए। बट बहुत बार ये होता है कि वो रियल एक्सपीरियंस को नहीं वो करता, रियल कल्चर का एक्सपीरियंस ना करके, बल्कि वो स्टेज परफॉर्मेंसेस को एक्सपीरियंस करता है। So it is important to respect local traditions and find a balance so that tourism can support and not harm the authenticity of cultural practices. अब हमें डिस्कस करना है कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर का मतलब क्या होता है कि अपने जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं ना, जैसे कि अपने रीति रिवाज हो गए, हमारे बिलीफ सिस्टम हो गया, हमारे आर्ट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, म्यूज़िक, ड्रेस, लैंग्वेज, ये सब चीज़ों को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना या फिर उनको सर्विसेज में कन्वर्ट करके, और जो टूरिस्ट हैं या फिर जो टूरिज़्म पर्पस है उसके लिए ख़रीदना, बेचना या फिर कंज्यूम करना, उसी को हम बोलते हैं कमोडिफिकेशन। सिंपल वर्ड्स में कहें तो कल्चर जो होता है उसको पैकेज करना और मार्केट करना लाइक अ प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, प्रोडक्ट की फॉर्म में, ताकि टूरिस्ट को आप अट्रैक्ट कर सको। और जब वो आप प्रोडक्ट की फॉर्म में टूरिस्ट के सामने दिखाओगे तो वो क्या बन जाता है, कमोडिफाइड। ओके, सो देयर इज़ अ मेजर टॉपिक इन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज़्म। ये जो है ये एक मेजर टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज़्म में, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करता है ऑथेंटिसिटी, रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन होस्ट कम्युनिटीज़ के बारे में। अब आपका हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, कल्चर एज अ प्रोडक्ट फॉर टूरिस्ट। जब टूरिस्ट नई जगह पे विज़िट करते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसके लोकल कल्चर को, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए जो लोकल लोग हैं वो अपने कल्चर को इस तरीके से परफॉर्म करते हैं या स्टेज करते हैं ताकि वो जो आउटसाइडर है उनके सामने एंटरटेनिंग लगे और अट्रैक्टिव लगे। अब ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये कभी कभार सिंप्लीफाइड भी हो जाती हैं, ये ऑल्टर भी हो जाती हैं, और इनको स्टेज करके भी दिखाया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए। देन यू हैव एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया, जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जांपल है ट्राइबल डांस इन छत्तीसगढ़ और नागालैंड। इनको जो है रेगुलरली परफॉर्म करके दिखाया जाता है टूरिस्ट के सामने, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स में या फेस्टिवल्स में। ये जो डांसेस हैं कई बार क्या होता है, इनको शॉर्टन कर दिया जाता है, इनका टाइम कम कर दिया जाता है, या इनको मॉडिफाई, कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, या इनको इस तरीके से स्टाइलिश बना दिया जाता है ताकि व्यू करने में बहुत ही अच्छा लगे, ठीक है। सो जो ओरिजिनल कंटेक्स्ट होता है ना, जो रिलीजियस मीनिंग इससे जुड़ा होता है, कि जैसे ये परफॉर्मेंस तभी होती हैं जब एग्रीकल्चर, आपके फसल की कटाई होती है और एग्रीकल्चर सेलिब्रेशन में, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती हैं। देन राजस्थानी फोक आर्ट एंड पपेट्री। पपेट्री एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग था, जो पहले जो पपेट्री यूज़ होती थी। आजकल ये होटल्स में, फेयर्स में बहुत जगह पर परफॉर्म किया जा रहा है ताकि टूरिस्ट को एंटरटेन कर सके, ऑफन विद अ कंटेंट, मतलब एक कंटेंट के साथ कि भाई हाँ पैसे कमाने हैं इससे, ना कि इससे कनेक्ट होके इसकी ओरिजिनल स्टोरी से कनेक्ट होना होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। अब आते हैं हम हैंडीक्राफ्ट्स इन कश्मीर एंड गुजरात। जो आपके ट्रेडिशनल आइटम्स हैं ना, जो पहले डेली लाइफ में यूज़ होते थे, अब जो होते हैं वो क्या इतना बल्क में प्रोड्यूस होते हैं ताकि वो टूरिस्ट की डिमांड को मीट कर सकें। ये क्या होता है, इसकी वजह से ये जो ट्रेडिशनल आइटम्स हैं ना, ये अपनी क्वालिटी खोते जा रहे हैं, इनकी क्वालिटी रिड्यूस हो रही है, और ओरिजिनल पर्पस जो है भाई उस ऑब्जेक्ट का, वो भी लूज़ होता जा रहा है। फिर आते हैं, एग्जांपल ले लो, योगा इन ऋषिकेश।
जो पहले एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती थी ना योगा, अब वो एक वेलनेस ट्रेंड बन गई है, जो कि कैसे ऑफ़र की जा रही है, पैकेजेस के साथ। पैकेज में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, आपका स्पा ट्रीटमेंट, लग्जरी रिट्रीट्स, ये सब इंक्लूड हो जाता है योगा के साथ। जो योगा पहले सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थी, अब देखो कैसे उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। सो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या है कमोडिफिकेशन के? पहला है आपका एम्प्लॉयमेंट और इनकम। लोकल कम्युनिटीज़ इनकम अर्न करती हैं इस चीज़ों से, जैसे कि कल्चरल शोज़, फेस्टिवल्स, सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स। फिर आपके कल्चर प्रिजर्वेशन। अब कई केसेस में टूरिज़्म जो होता है वो जो लोगों के डाइंग ट्रेडिशंस हैं ना, उनको रिवाइव करने में मदद करता है, और वो जो है लोग होते हैं उनके अंदर ये सेंस ले आता है कि वो प्राइड ले आता है अपने कल्चर के लिए, ठीक है। तीसरा है आपका रिकॉग्निशन एंड अवेयरनेस। ग्लोबल टूरिस्ट जो कल्चरल डाइवर्सिटी अक्रॉस हमारे इंडिया या फिर जहाँ भी वर्ल्ड जो भी एग्जिस्ट करती है उसके बारे में अवेयर होते हैं और ट्रेडिशंस के बारे में अवेयर होते हैं। फिर नेगेटिव इम्फेक्ट्स क्या आते हैं कमोडिफिकेशन के? पहला, ऑथेंटिसिटी लूज़ होती है, कल्चरल इरोजन होता है, पावर इम्बैलेंस होता है, कल्चरल स्टीरियोटाइपिंग होता है। ऑथेंटिसिटी की लॉस में क्या होता है? जब कल्चर को आप इस तरीके से परफॉर्म करोगे ताकि टूरिस्ट को प्लीज़ कर सको, तो कभी कभार ये आर्टिफिशियल भी बन जाता है और अपना डीप मीनिंग खो देता है। कल्चरल इरोजन में क्या होता है? जो यंगर जनरेशन्स होती हैं ना, वो कभी कभार ये अंडरस्टैंड नहीं करती कि ये जो रिचुअल्स और प्रैक्टिस हैं उसके बिहाइंड रियल वैल्यू क्या है, ये सिर्फ उनको परफॉर्मेंस की तौर पे देखती हैं। देन यू हैव पावर इम्बैलेंस। टूरिस्ट जो होता है ना वो होल्ड करता है इकोनॉमिक पावर, और लोकल्स कभी कभार वो प्रेशराइज्ड फील करते हैं टू मॉडिफाई देयर कल्चर टू सूट द टूरिस्ट एक्सपेक्टेशंस। देन यू हैव कल्चरल स्टीरियोटाइपिंग। बहुत ही सिलेक्टेड पार्ट्स जो होते हैं ना कल्चर के, वो दिखाए गए हैं, क्रिएटिंग नैरो और एक्जॉटिक इमेजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। कंक्लूजन क्या निकलता है आपका? ये जो कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर है टूरिज़्म में, ये दो धारी तलवार है बेसिकली। ये आपको फाइनेंशियल बेनिफिट और ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है, बट ये जो आपका रिस्क भी एक सामने लेके आती है, जो आपके डीप रूटेड ट्रेडिशंस है ना उनको सिर्फ शो में बदल देती है, ठीक है, कि सिर्फ ये एक शो है जो एक सामने दिखाया जा रहा है टूरिस्ट के। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं इन प्रोसेस को और इंश्योर करते हैं कि जो टूरिज़्म डेवलपमेंट है वो रिस्पेक्टफुल हो, एथिकल हो और सस्टेनेबल हो। होस्ट कम्युनिटीज़ should have control over how their culture is represented, and tourism policies must support cultural dignity alongside economic gain. आगे चलते हैं। राइट नोट्स ऑन पिलग्रिमेज, होस्ट एंड एक्लचरेशन। ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसे, फिर से दोबारा कर लेते हैं। जो भी पहली बार देखेगा उसके लिए भी ये वीडियो ठीक है, ठीक है। सो पिलग्रिमेज इन टूरिज़्म। पिलग्रिमेज का मतलब होता है आपका ये एक रिलीजियस ट्रैवल जो आपका होता है ना, जो ट्रैवल रिलीजियस पर्पस के लिए होता है, उसी को आप बोलते हो पिलग्रिमेज। ये एक रिलीजियस टूरिज़्म का फॉर्म है जहाँ पर लोग जो है ना वो सेक्रेड प्लेसेस पे ट्रैवल करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल पर्पस के लिए हो या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए हो। ये आपके सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है ट्रैवल का, जो कि हर रिलीजन में ही प्रेजेंट होता है। लेजर टूरिज़्म की तरह नहीं होता ये। पिलग्रिमेज जो होता है ये फेथ, डिवोशन और रिलीजियस ड्यूटीज़ के द्वारा मोटिवेटेड होता है। नीचे आ जाओ फीचर्स। पिलग्रिम्स जो होते हैं वो किस लिए जाते हैं कहीं भी? ताकि वो ब्लेसिंग सीख कर सके, कोई गलती हो गई है तो अपनी गलती को की माफ़ी मांग सके, या फिर स्पिरिचुअल मेरिट के लिए, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट के लिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कहीं भी जाने से पहले फास्टिंग करना या उस दिन फास्टिंग करना, प्रेयर्स करना, ऑफरिंग करना। देन यू हैव सेरेमनीज। पिलग्रिमेज साइट्स यूजुअली हैव माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस। एग्जाम्पल्स देख लो इंडिया में, जैसे वाराणसी हिंदुज़म में देखा जाता है।
ये एक सेक्रेड सिटी है गैंगेस के ऊपर, रिवर गैंगेस पे, जो कि प्योरिफिकेशन के लिए होती है। ठीक है, मतलब आप कहते हैं ना यहाँ पर अगर जाओगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे गंगा नदी में नहाने से। देन मक्का है इस्लाम में। हज एक मैंडेटरी पिलग्रिमेज है सभी मुस्लिम्स के लिए, तो ये भी बहुत ही पवित्र है। कहते हैं कि भाई हज पे चले गए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है मुस्लिम्स में इसे। फिर बुद्धिज़्म पे आ गए हम, जैसे बोध गया बुद्धिज़्म में जब लॉर्ड बुद्धा ने यहाँ पर क्या करी थी, अपनी एनलाइटनमेंट अटेन की थी। देन यू हैव अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, ये एक मेजर साइट है वर्शिप का। ठीक है, तो ये सारे सीक्रेट प्लेसेस हैं आपके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में। ठीक है, अगर एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू देखें तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो पिलग्रिमेज को स्पिरिचुअल और सोशल एक्टिविटी दोनों की तरह ही पढ़ते हैं। ये आपके लोगों को इकट्ठे लेके आता है और एक शेयर्ड एक्सपीरियंस को क्रिएट करता है, और जो इंडिविजुअल को स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म भी करता है। विक्टर टर्नर ने आपका इसको क्या बोला था, इस जो स्पिरिचुअल जर्नी को बोला था लिमिनल जर्नी, जहाँ पर जो लोग होते हैं, लिमिनल जर्नी का मतलब है कि एक ऐसा स्टेज जहाँ पर लोग अपनी स्टेप आउट करते हैं डेली लाइफ से और री एंटर करते हैं सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म होके। मतलब कि एक ऐसी जर्नी है, मान लो आप किसी टेंपल में गए या फिर हज पे चले गए, ठीक है, तो आप वहाँ से कुछ अच्छा ही बन के आते हो। ठीक है, जब भी किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाओगे तो वहाँ से कुछ अच्छा लेके आओगे, पॉजिटिव होके आओगे, और कुछ मतलब बहुत ही अलग ट्रांसफॉर्म होके आओगे, जाओगे अलग इंसान बन के आओगे ट्रांसफॉर्म होके। ठीक है, इसका मतलब ये लिमिनल जर्नी का। अब होस्ट देखते हैं टूरिज़्म में क्या होता है। होस्ट का मतलब होता है लोकल पीपल, कम्युनिटी या फिर रीजन दैट रिसीव्स एंड इंटरेक्ट्स विद टूरिस्ट। एग्जाम्पल दिया था मैंने दिल्ली टू मसूरी, अगर हम ट्रैवल करते हैं, मैं रहती दिल्ली में हूँ अगर, और मैं मसूरी ट्रैवल कर रही हूँ, तो मसूरी में जो लोग रहते हैं ना वो होस्ट हो जाते हैं, उन्हीं को होस्ट बोलेंगे। ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपके टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को शेप करने में और आपकी जो डेस्टिनेशन की इमेज है उसको शेप करने में। होस्ट का रोल क्या होता है? पहला, हॉस्पिटैलिटी, सर्विस और कल्चरल इंटरेक्शन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब खाना पानी रहने का सब कुछ का इंतज़ाम करना होस्ट का पर्पस होता है आपका। ये आपके लोकल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल को। देन थर्ड पॉइंट इज़ ये टूरिस्ट को हेल्प करता है उस प्लेस के बारे में समझने में या लर्न करने में। टाइप ऑफ होस्ट क्या होते हैं आपके? आपके 3 तरीके के होस्ट होते हैं। पहला इंडिविजुअल होस्ट, कम्युनिटी होस्ट, इंस्टीट्यूशनल होस्ट। इंडिविजुअल होस्ट में क्या आ जाते हैं आपके, जैसे फैमिलीज, गाइड्स और होम स्टे प्रोवाइडर्स। कम्युनिटी होस्ट में आ जाते हैं विलेजेस या फिर ट्राइब्स जो कि कल्चर टूरिज्म को ऑफ़र करते हैं। तीसरा होता है आपका इंस्टीट्यूशनल होस्ट। इंस्टीट्यूशनल होस्ट में आ जाते हैं आपके होटल्स, टूर ऑपरेटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज। होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप की फोकस जो होता है ना एंथ्रोपोलॉजी का, वो होता है ऑफ टूरिज़्म। ठीक है, ये एक की फोकस है टूरिज़्म एंथ्रोपोलॉजी का, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप में। ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे टिका हुआ पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी हो सकता है और कल्चरल क्लैशेस के साथ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो डॉक्से इरिटेशन इंडेक्स ने एक्सप्लेन किया कि जो होस्ट है वो तो पॉजिटिवली स्टार्ट करेगा, बट जैसे ही टूरिज़्म इंक्रीज़ करता है वो चिड़चिड़ा और इस तरीके से इन्वेडेड महसूस करना शुरू कर देता है और उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है जैसे टूरिज़्म बढ़ता है। तो चैलेंजेस क्या आते हैं होस्ट के लिए? पहला कि जो टूरिस्ट होते हैं वो उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके कल्चर में चेंजेस उसको देखने को मिलते हैं, उसको करने पड़ते हैं चेंजेस टूरिस्ट के हिसाब से। सेकंड पॉइंट इज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है टूरिस्ट और लोकल्स के बीच में, जो इनइक्वालिटी होती है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सो प्रेशर आ जाता है उनके ऊपर कि भाई अपने कल्चर को कमर्शलाइज करना है ताकि आप टूरिस्ट को प्लीज़ कर सको। ठीक है, अब है आपका एकल्चरेशन टूरिज़्म में। एकल्चरेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक कल्चरल चेंज का प्रोसेस है जिसमें
जब दो कल्चर्स, दो लोग, टूरिस्ट और होस्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं, दोनों के कल्चर्स अलग होते हैं, तो एक दूसरे के कल्चर को जब वो अडेप्ट कर लेते हैं, टूरिस्ट होस्ट के, होस्ट टूरिस्ट के, तो जब दोनों कल्चर्स एक दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो तब होता है क्या, कल्चरल एक्सचेंज, और इसी को हम बोलते हैं कल्चरेशन, जब वो कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे के कल्चर में से अडॉप्ट कर लेते हैं। अब टाइप ऑफ कल्चरल चेंजेस देखते हैं, जैसे कि टूरिस्ट की हैबिट को अडॉप्ट कर लेना, ड्रेसिंग सेंस को और लैंग्वेज को लोकल पीपल के द्वारा। देन टूरिस्ट का लोकल कस्टम्स को समझना, उसके फूड को समझना, उनके ट्रेडिशंस को समझना और अडेप्ट करना। तीसरा आता है आपका हाइब्रिड कल्चरल एक्सप्रेशंस, म्यूज़िक, फ्यूजन म्यूज़िक और कुजीन, जैसे कि अपने म्यूज़िक को और टूरिस्ट जो आ रहा है उसके म्यूज़िक को मिक्स करके एक म्यूज़िक बनाना, दैट इज़ अ फ्यूजन म्यूज़िक। ऐसे ही कुजीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था गुजरात में मीठी दाल खाई जाती है, अब टूरिस्ट वहाँ पर नॉर्थ के आ रहे हैं, हमारे यहाँ कैसी मतलब जैसे मान लो दिल्ली विल्ली के आते हैं, तो वहाँ पर कैसी खाई जाती है दाल, नमकीन, तो वो अपने कुजीन को उस तरीके से चेंज कर लें, तो जैसे और हाइब्रिड बना लें, ठीक है, अपनी दाल में मीठा और नमक दोनों ही डाल लें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो अपने कुजीन को उस तरीके से हाइब्रिड बना देना। देन इम्पैक्ट ऑफ एकल्चरेशन, एकल्चरेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, ये आपका कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और एक्सचेंज को प्रमोट करता है, ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के लॉस को लीड करता है, और आइडेंटिटी क्राइसिस देखी गई है होस्ट कम्युनिटीज़ में। देन ये कभी कभार कल्चरल होमोजेनाइजेशन को भी लीड करता है, जहाँ पर जो यूनिक कल्चर्स हैं वो एक जैसे लगने लग जाते हैं, ठीक है। देन एग्जाम्पल्स, ट्राइबल यूथ जो है वो मॉडर्न क्लोथिंग, लैंग्वेज और फ़ोन्स वगैरह को अडॉप्ट कर लेता है। लोकल्स जो होते हैं वो इंग्लिश वगैरह लर्न करते हैं, अपनी नेटिव भाषा को छोड़ के वो इंग्लिश लर्न करते हैं ताकि वो टूरिस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सके। देन टूरिस्ट जो होते हैं वो योगा प्रैक्टिसेस को, इंडियन फूड को और एथनिक क्लोथ्स को वियर करते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो एग्जामिन करते हैं कैसे एकल्चरेशन जो है वो ग्रेजुअली होता है, और जो पावर डायनामिक्स हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करती हैं कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को, ठीक है। देन ऑफन द डोमिनेंट इकोनॉमिक कल्चर, यूजुअली जो टूरिस्ट का होता है वो होस्ट पे इफ़ेक्ट करता है, मतलब ज़्यादातर जो होता है डोमिनेंट वो टूरिस्ट का ही होता है, होस्ट का कम होता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। वाइस वर्सा भी पॉसिबल है इसमें। सो पिलग्रिमेज, होस्ट टूरिस्ट इंटरेक्शन एंड एकल्चरेशन, ये एसेंशियल पार्ट हैं आपके टूरिज़्म, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज़्म में। ये आपके हेल्प करते हैं हमारे कल्चर, रिलीजन, आइडेंटिटी और सोसाइटी शेप को समझने में, और कैसे इनके द्वारा हमारी सोसाइटी शेप होती है या फिर शेप करती है टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को। ये आपके कॉन्सेप्ट हाईलाइट करते हैं आपके दोनों ही चीज़ों को, जैसे एनरिच करना और चैलेंज करना कल्चरल एक्सचेंज इन टूरिज़्म को, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। कल लेके आऊँगी मैं पार्ट 2। प्लीज़ इसको मतलब ज़रूर करके जाना पेपर से पहले ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रीवियस ईयर तो कर ही जाना, लेक्चर छोड़ देना भले ही, पर प्रीवियस ईयर ज़रूर कर जाना। चलो, टेक केयर।